मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां चल रही हैं। धन की कमी ने तुम्हें चिंताओं से घेर लिया है। एक समय था जब तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई संतुष्ट और सुखी था। परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और तुम्हें यह सोचकर तकलीफ हो रही है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। बच्चे, यह जान लेना जरूरी है कि जीवन में आने वाले संकट और कठिनाइयां कभी-कभी केवल साधारण समस्याएं नहीं होती, उनके पीछे गहरे कारण होते हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे परिवार के अतीत के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं। जीवन का यह नियम है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि किसी ने अतीत में गलतियां की हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है या कोई अन्य पाप किए हैं, तो उसके प्रभाव से उनका परिवार भी अछूता नहीं रहता। यह संभव है कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले ऐसे कर्म किए हों जिनका असर अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। बच्चे, याद रखना कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनका असर सिर्फ उन पर ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर एक पिता गलत काम करता है, तो उसकी सजा उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने अतीत में कुछ ऐसा किया हो जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद तुमसे दूर हो गया हो। जब किसी का आशीर्वाद छिन जाता है तो जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, यह बात भी समझ लो कि यह सब स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है, चीजें बदल सकती हैं। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं। बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे परिवार के पूर्वज एक सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे घर या गांव में एक देवस्थान हुआ करता था। यह देवस्थान बहुत पवित्र था और हर शुभ अवसर पर तुम्हारे परिवार के लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते थे। यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां एक प्राचीन खजाना भी छिपा हुआ था। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था, जिसे उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से वहां सुरक्षित रखा था। यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति का प्रतीक नहीं था, यह देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक भी था। लेकिन समय के साथ इस खजाने को लेकर परिवार में मतभेद और विवाद शुरू हो गए। कुछ लोग जो लालच में आ गए थे, उन्होंने इस खजाने को हड़पने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि यह खजाना उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है और इसकी रक्षा स्वयं नागदेवता कर रहे हैं। नागदेवता, जो तुम्हारे पूर्वजों के रूप में वहां विराजमान थे, इस खजाने को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। बच्चे, जब परिवार के कुछ सदस्यों ने इस खजाने को लूटने की कोशिश की, तो वे यह नहीं समझ पाए कि उनका यह लालच उनके लिए और उनके परिवार के लिए विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने खजाने को अपनी संपत्ति मानकर जबरदस्ती उसे हासिल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, नागदेवता नाराज हो गए। नागदेवता ने इस खजाने की रक्षा करते हुए उन लोगों को सजा दी। उन्होंने इस पवित्र खजाने का अपमान करने वालों को उनकी गलती का एहसास कराया। इस घटना का प्रभाव न केवल उन पर, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा। खजाने के प्रति लालच और सम्मान की कमी ने परिवार को उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से दूर कर दिया। बच्चे,
यह घटना सिर्फ खजाने की लूट की नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि जो लोग अपने पूर्वजों और उनके आशीर्वाद का अपमान करते हैं, उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। यही कारण है कि आज तुम्हारे परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद वापस पाने का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना शुरू करो, उनसे माफी मांगो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है। वे अब तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। तुम्हारे कर्मों के सुधार से ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौटेगी। यह खजाना जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संचित किया था, तुम्हारे पास वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार की गलतियों को सुधारना होगा और उन कर्मों को अपनाना होगा जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। बच्चे, यह समय है कि तुम अपने पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद को अपने जीवन में वापस लाओ। तुम जो भी कर्म करोगे, उनका परिणाम तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन को बेहतर बना। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। जो कुछ भी हुआ, उसे पीछे छोड़ दो और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है और उनका आशीर्वाद धीरे धीरे तुम्हारी ओर वापस आने लगेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करो। उनके लिए घर में एक पूजा स्थल बनाओ और नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना करो। यह स्थान तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के बीच एक सेतु का काम करेगा। वहां दिया जलाना और अपनी प्रार्थनाएं करना शुरू करो। दूसरी बात, अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कार्य करो। अपने परिवार के साथ मिलकर काम करो और आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा दो। जो गलतफहमियां या मतभेद पहले हुए थे, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। परिवार के सभी सदस्यों को यह समझाओ कि एकजुटता और प्रेम से ही सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरी बात, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अच्छे कार्य करो। जरूरतमंदों की मदद करो, दान पुण्य करो और दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करो। ये अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाने। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी, वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आई हैं, तो वह केवल इसीलिए है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। कठिन समय हमें सिखाने और हमारी आत्मा को परखने के लिए आता है। अब आपके पास वो दृष्टि है जिससे आप अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं। यह वही समय है जब आपको अपने दिल की सुननी है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना है। आपके चारों ओर अब सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। जो लोग आपके खिलाफ थे,
वे भी अब आपकी सफलता को देखकर चुप हो चुके हैं। वे अब समझ चुके हैं कि आप ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र हैं। आने वाले समय में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन मौकों को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपका कर्तव्य है। अपने मन और दिल को शांत रखें ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सके। आपके जीवन में अब जो भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। इस योजना को पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और हर काम को पूरे समर्पण के साथ करें। अब आपके जीवन में जिस सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हुआ है वह आपको हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्रदान करेगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप इस ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में लाएं। आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। याद रखें, आपके विचार ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। जैसे ही आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपका जीवन भी उसी दिशा में बदल जाएगा। अपने जीवन में हर छोटे बड़े बदलाव को स्वीकार करें और हर अवसर का स्वागत करें। आपके भीतर एक नई चेतना का उदय हो चुका है। अब आपको अपने भीतर छिपी उन प्रतिभाओं को पहचानने का समय है जिन्हें आपने अब तक अनदेखा किया है। ये प्रतिभाएं आपकी सफलता का आधार बनेंगी। आपका मार्गदर्शक के संकेत हैं। डिवाइन को थैंक यू बोले। डिवाइन कह रहे हैं, आपकी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर उनकी योजना है। आपके लिए दिव्य लोक में प्लानिंग हो रही है। जो चीज आपके द्वार आने वाली है वह जल्द पहुंचेगी। डिवाइन कह रहे हैं, पहले खुद को खुद में ढूंढो। किसी और में खुद को ढूंढने की जरूरत नहीं। सेल्फ लव करें, खुद को प्राथमिकता दें। आपने हमेशा दूसरों को चुना, लेकिन अब खुद को चुने। कुछ लोग आपकी केयर के लायक नहीं हैं। आपके शत्रुओं का जजमेंट टाइम आ चुका है। 111 इंच नंबर दिख रहा है। उन्होंने आपको परेशान किया, साइकिक और स्पिरिचुअल अटैक्स किए, जिससे आप भ्रमित रहे। लेकिन अब आपका फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस बहुत अच्छा होगा। कोई सरप्राइज आपके लिए आ रहा है। कोई आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है, सोशल मीडिया से लेकर आपके घर तक। यह आपका पार्टनर या कोई क्रश हो सकता है जो आपसे प्यार करता है लेकिन खुलकर नहीं बताता। डिवाइन कह रहे हैं, खुद को चुनने में गिल्ट न करें। अगर आप किसी बात को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं तो उस एनर्जी से बाहर निकलें। कोई स्थिति स्थायी नहीं है। आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं। फेथ और ट्रस्ट रखें। आपके लिए सारी चीजें सही हो रही हैं। स्टेबिलिटी, पीस और हार्मोनी आपके पास आ रही है। यह यूनिवर्स का खास संदेश है। आपकी लाइफ में मैजिकल और पॉजिटिव बदलाव होने वाले हैं। जो रुकावटें थी वे हटाई जा रही हैं। आप एक अच्छी और पॉजिटिव लाइफ एंजॉय करेंगे। कोई आपके लिए क्रेजी है, आपसे बात करना चाहता है लेकिन इनसिक्योर है। आपके हेटर्स और शत्रु आपकी लाइफ से हटाए जा रहे हैं। आप शांतिपूर्ण जिंदगी जिए। कई जन्मों बाद मनुष्य जीवन मिलता है, इसे यूं ही न गंवाएं। अपने स्वार्थ में न खोएं। विस्तार मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनने का अर्थ है कि आप डिवाइन के चुने हुए हैं। यह संदेश आपके लिए एक मार्गदर्शन है जो आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां आपकी हर इच्छा, हर सपना और हर मुराद पूरी होगी। डिवाइन ने आपके लिए एक ऐसी योजना बनाई है जो आपकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर और शक्तिशाली है।
यह वह समय है जब आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, अपने आप पर विश्वास करना है और यह समझना है कि आप जो चाहते हैं वह आपका हक है। आपके जीवन में जो भी रुकावटें थी वे अब हटने वाली हैं। यह रुकावटें चाहे आर्थिक हों, भावनात्मक हों या सामाजिक, डिवाइन ने फैसला कर लिया है कि अब आपकी बारी है। आपके जीवन में अब वह सब कुछ आएगा जो आपने लंबे समय से मांगा है। यह वह समय है जब आपको अपने दिल की गहराइयों से डिवाइन को धन्यवाद देना चाहिए। हर सुबह जब आप उठे, अपने आप से कहें, मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ। मैं उस हर चीज के लिए तैयार हूँ जो डिवाइन ने मेरे लिए चुनी है। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया। हो सकता है उन्होंने आपको धोखा दिया हो, आपका दिल तोड़ा हो या आपके सपनों को कुचलने की कोशिश की हो। लेकिन अब डिवाइन ने उनके लिए जजमेंट का समय तय कर दिया है। उनकी सारी योजनाएं नाकाम होंगी। जो लोग आपके खिलाफ थे, जो आपकी प्रगति को रोकना चाहते थे, अब उनकी शक्ति खत्म हो चुकी है। डिवाइन ने आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनाया है जो आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। आप स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी वे तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। हर बाधा तुम्हें नया अनुभव और नई सीख देकर जाएगी। तुम्हें इन बाधाओं से घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना है। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता का मार्ग स्वतः ही खुल जाएगा। तुम्हारे शत्रु की योजना कभी सफल नहीं होगी क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। जब भगवान स्वयं किसी भक्त की रक्षा के लिए आगे आते हैं तो कोई भी शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुमने अपने जीवन में सदैव दूसरों का भला चाहा है और उनके कल्याण की कामना की है। तुमने कभी किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखा है, इसलिए तुम्हें इस संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों का भला चाहता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें अपने मन को सदा शांत और स्थिर रखना है। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाई देगा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी परीक्षा का समय होता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आ जाएगा। तुम्हें अपने मन को कभी भी नकारात्मक विचारों से भरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नकारात्मकता मनुष्य को कमजोर बनाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जब तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरोगे और अपने भीतर विश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है।
जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आएंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव
तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत